अंतर्राष्ट्रीय हालात की जमीन पर चीन के राष्ट्रपति की भूमिका हमेशा संदिग्ध मानी जाती है। इसलिए 2.5 साल बाद जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चीन के बाहर निकले तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी शंका में घिर गई। ये शंका ताइवान को लेकर थी। हालांकि उनका दौरा किसी सैन्य बेस का नहीं था, ना ही किसी रक्षा से जुड़े इंस्टीट्यूशन का था, लेकिन जिस जगह वो पहुंचे उस जगह से उन्होंने बिना एक शब्द कहे दुनिया को ताइवान पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। कहां पहुंचे जिनपिंग और कैसे दिया उन्होंने संदेश, देखिए इस रिपोर्ट। कोरोना काल के बाद बाहर निकले जिनपिंग। पूरी दुनिया ने 2020 की शुरुआत से लेकर अब तक जो महसूस किया, जो देखा, उसे देखने की सहमत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नहीं उठाई, न तो इंसानियत के नाते, न ही कूटनीति के तकाजे से। लेकिन अब करीब 2.5 साल बाद शी जिनपिंग ने अपने घर की दहलीज लांघी। प्रेसिडेंट जिनपिंग ने न सिर्फ हांगकांग के लिए अपनी एक देश दो सिस्टम नीति का बचाव करते हुए ब्रिटेन और अमेरिका के आरोपों को खारिज कर दिया, बल्कि हांगकांग के चीन को मिलने की 25वीं वर्षगांठ मनाने वो खुद हांगकांग पहुंच गए। यानी 1997 को जिस हांगकांग को ब्रिटेन ने चीन को लौटाया था, वहां भी जिनपिंग कोरोना वायरस के प्रकोप के करीब 2.5 साल बाद पहुंचे। लेकिन सवाल यह है कि इस यात्रा का मकसद क्या है? क्या जिनपिंग ने हांगकांग को लेकर संदेश दिया है? क्या यूएस यूके को चीन ने नजरअंदाज कर दिया है? या फिर क्या जिनपिंग का मकसद और टारगेट कुछ और है? सवाल इसलिए क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी के हांगकांग का सिस्टम बदलने के बाद कम्युनिस्ट सोच ने दुनिया की संप्रभुता के सम्मान वाली सोच को चुनौती दी, और अब जब हांगकांग के मसले पर खामोशी छाई है, तब फिर से हांगकांग जाकर हालात गरमाने की कोशिश हुई है। और ये अहम इसलिए है क्योंकि प्रेसिडेंट जिनपिंग ने करीब 2.5 साल बाद चीन से बाहर कदम रखा, वो भी हांगकांग में। जाहिर है ये एक संदेश है उस दबाव के खिलाफ जो अमेरिका ने बनाने की कोशिश की है। अगर जिनपिंग की हांगकांग यात्रा से क्या मिला अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के खिलाफ अदावत के मुहाने पर खड़े मुल्कों की सरकारों? जवाब इससे समझिए। हांगकांग यात्रा से बताने की कोशिश हुई है कि चीन पर किसी का दबाव नहीं। संदेश ये दिया गया है कि चीन किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता। अपने हितों की सुरक्षा मतलब चीन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चीन दुनिया की परवाह किए बिना जीत के जश्न मना सकता है। बात यह है कि जिनपिंग की इस यात्रा के दौरान जॉन ली ने हांगकांग के नेता के रूप में शपथ भी ले ली। यानी अब हांगकांग पूरी तरह ड्रैगन के पंजे में है। और इशारा यह भी है कि भविष्य में ताइवान को लेकर भी ऐसे ही हालात बने, तब भी न तो अमेरिका कुछ कर पाएगा, न ही ब्रिटेन और अदावत के मुहाने पर खड़े दुनिया के तमाम देश। इसलिए ताइवान को लेकर अब आशंका गहराने लगी। विशेषज्ञों का दावा है कि जल्द ही ताइवान से जुड़े फैसले हो सकते हैं। किया जा रहा है कि अब जिनपिंग ताइवान पर अटैक का ऑर्डर दे सकते हैं। चाइनीज थिंक टैंक ने यूक्रेन की स्टडी पर रिपोर्ट जिनपिंग को सौंप दी है, और अब जिनपिंग ताइवान पर ऑर्डर देने से पहले दुनिया का रिएक्शन टेस्ट कर रहे हैं। अब तक कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिखा है, इसलिए ताइवान के खिलाफ एक्शन तय माना जा रहा है। हालांकि हांगकांग यात्रा के बाद विशेषज्ञों का यह सिर्फ अनुमान है, जिसकी पुष्टि कोई भी करने को तैयार नहीं। लेकिन हालात बता रहे हैं कि ताइवान के खिलाफ चीन के एक्शन को जल्द ही देखा जा सकता है, जिसे भविष्य में ताइवान को चीन का हिस्सा बनाने वाला संघर्ष कहा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।